नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक प्रार्थना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केवल 9% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपका तो कोई खर्च नहीं लगेगा, लेकिन मेरी काफ़ी मदद हो सकती है। और हाँ, फिर से मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं अभी भी आपके सजेशंस का वेट करता रहता हूँ। कोई भी बुक, पुस्तक, कहानियों की, इन्फ्लुएंशियल, इंस्पायरिंग, जो आप सुनना चाहते हैं मेरे चैनल पर, कृपया मुझे सजेस्ट करें और मैं उसे अपने चैनल पर लाऊंगा। धन्यवाद। बहुभाषाविद और तेनालीराम। महाराज कृष्णदेव राय विद्वता प्रेमी थे। स्वयं स्वाध्याय करते और स्वाध्यायियों की सराहना भी करते। उनके दरबार में प्राय विभिन्न राज्यों के विद्वान आते और अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर उनसे उपहार आदि प्राप्त करते। विद्वानों को समाप्त करते समय महाराज को आंतरिक प्रसन्नता होती। एक बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक ऐसा भाषाविद पहुंचा जो भाषा के विकास पर विशेष अध्ययन कर चुका था और स्वयं 6-7 भाषाएं मातृभाषा की तरह बोल सकता था। उसने महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, महाराज, मैं इस देश में बोली जाने वाली प्राय समस्त बोलियों और भाषाओं का ज्ञाता हूँ और अनेक भाषाओं पर मेरा मातृभाषा की तरह अधिकार है। आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए, इसके लिए आपके सामने मैं यही बातें विभिन्न भाषाओं में दोहराता हूँ। पहले तमिल में, और वह फराटेदार तमिल में वही बातें बोलने लगा। अभी सभासद चमत्कृत से उसे देखने लगे। अब तेलुगु, और तेलुगु में भी वह बड़ी सहजता से बोल गया वही बातें। सभासदों को उसके इस भाषा ज्ञान पर घोर विस्मय हुआ। महाराज भी उस विद्वान के भाषा ज्ञान पर चकित थे और वह बोले जा रहा था, कभी कन्नड़, कभी उड़िया, कभी मराठी, तो कभी गुजराती। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि इस विद्वान के पास अद्भुत सामर्थ्य है। सभासद उसकी सराहना के लिए तालियां बजाने लगे। इसके बाद उस विद्वान ने महाराज से कहा, महाराज, अब आपके सभासद इस देश में किसी भी क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी भी बोली में, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। मैं उनकी बातों का जवाब उनके द्वारा बोली गई भाषा में ही दूंगा। महाराज ने सभासदों को विद्वान से बातें करने का संकेत कर दिया। इसके बाद तो सभा में रह रहकर विभिन्न बोलियों में उस विद्वान ने अब बातें होती रही और वह सभासदों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में भी जवाब देता रहा। महाराज तेनालीराम और सभासद सभी उस विद्वान के इस गुण की सराहना कर रहे थे। सभा भवन में एक भिन्न किस्म का माहौल था। इसी सराहना और उल्लास के स्वरों के बीच उस विद्वान ने सभासदों की ओर देखते हुए महाराज से कहा, महाराज, अब मेरी एक चुनौती है। सभासद में उपस्थित किसी भी सभासद को या सभी सभासदों को कि इनमें से कोई भी यदि मेरी मातृभाषा बता दे, तब मैं उसको एक भी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यदि कोई भी ऐसा ना कर सके, तब आप मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करेंगे। सभासदों के बीच सन्नाटा सा छा गया। महाराज भी मुश्किल में थे। वे भी नहीं समझ पाए कि यह विद्वान आखिर कहाँ का रहने वाला हो सकता है और कौन सी भाषा इसकी मातृभाषा हो सकती है। उन्होंने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम भी शांत था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस विद्वान ने सभी के ऊपर भरपूर दृष्टि डाली और बोला, महाराज, मैं सभी की सुविधा के लिए बारी बारी से विभिन्न भाषाओं में बोल रहा हूँ, ताकि यह अनुमान लगाना आसान हो जाए कि मेरा मूल मातृभाषा कौन सी है। उस विद्वान के बोल लेने के बाद सभा भवन में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो वहां कोई हो ही नहीं। महाराज ने फिर तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मैं इस विद्वान की मातृभाषा बता दूंगा, मगर इन्हें एक दिन के लिए नहीं, एक रात के लिए मेरा अतिथि बनकर रहना होगा। महाराज ने कहा, क्यों? तेनालीराम,
अभी ही क्यों नहीं बताते? बस यूं ही महाराज, मेरी इच्छा है कि माँ सरस्वती के इस वरद पुत्रा की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो, तेनालीराम ने कहा। विद्वान व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। सम्मान मिलने से उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है। इस विद्वान को तेनालीराम का प्रस्ताव पसंद आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं यह आतिथ्य ग्रहण करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन शर्त है कि यदि ये मेरी मातृभाषा नहीं बता पाए तो इन्हें एक भी स्वर्ण मुद्राएं मुझे भी इनाम में सभासदों के समक्ष ही देनी पड़ेगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे इन जैसे विद्वान के सहचर्य और सानिध्य के लिए कि यह शर्त मंजूर है। फिर तेनालीराम उस विद्वान के साथ अपने घर आ गया। उस दिन की सभा विसर्जित हो गई। तेनालीराम के घर पर उत्सव जैसा माहौल था। उसके सगे संबंधी, इष्ट मित्र सभी बुलाए गए थे। शाम ढल चुकी थी। तेनालीराम के द्वार पर कई मशाल जलाकर प्रकाश किया गया था। तेनालीराम ने अपने पड़ोसियों को भी सूचित किया था कि उसके घर एक ऐसा विद्वान आया हुआ है जिससे वे चाहे जिस बोली या भाषा में बात करें, वह उन्हें उसी बोली में उत्तर देगा। देर रात तक तेनालीराम के दरवाजे पर लोगों का मजमा लगा रहा। विद्वान जब थककर चूर हो चुका था, तब तेनालीराम ने लोगों को विदा किया। उसने विद्वान को खूब मीठे पकवान खिलाए, जिसके कारण विद्वान को नींद आने लगी। तेनालीराम ने उसके सोने की व्यवस्था अलग कमरे में कराई। जब विद्वान सो गया, तब तेनालीराम ने एक सेवक को एक बर्तन में गर्म पानी दिया और कहा, तुम जाओ और जाकर उस सोए हुए अतिथि के एक पांव पर यह गर्म पानी उड़े लाओ। इसके बाद जो कुछ भी होगा उससे मैं निपट लूँगा। सेवक डरता हुआ विद्वान वाले कमरे में गया। थोड़ी ही देर में विद्वान की चीख और कन्नड़ में उसके बोलने की आवाज़ सुनकर तेनालीराम उसके कमरे में पहुंचकर विद्वान से पूछा, क्या हुआ? विद्वान उस समय घबराया हुआ था। विद्वान ने तेनालीराम से कहा, तुम्हारे सेवक ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया। यह सुनकर तेनालीराम ने चीख कर अपने सेवक को आवाज लगाई, रामलिंगम, इधर आओ, सुनो, हमारे माननीय अतिथि क्या कह रहे हैं। रामलिंगम ने कहा, स्वामी, मैं आपकी दवा के लिए गर्म पानी लेकर आ रहा था। हाथ में गर्म पानी लेकर जब मैं दवा लेने के लिए इस कमरे में आया तो मेरा पाँव पलंग के पाए से टकरा गया और कटोरे से थोड़ा पानी उछलकर इनके पाँव पर गिर गया, जिसके कारण ये जग गए और मैं इनके क्रोध से बचने के लिए डर कर भाग आया। तेनालीराम ने हाथ जोड़कर अतिथि से क्षमा याचना की और उसके पाँव को ठंडे पानी से धोकर उस पर आलू के गूदे का लेप लगाया, जिससे अतिथि की जलन शांत हो गई और वह शांति से सो गया। दूसरे दिन तेनालीराम अपने विद्वान अतिथि के साथ महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज और सभी सभासद मानो उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीराम और विद्वान अतिथि द्वारा आसन ग्रहण कर लेने के बाद महाराज ने सभा की कार्यवाही शुरू कराई। विद्वान ने उठकर कहा, महाराज, मैंने तेनालीराम की शर्त पूरी कर दी है। अब आप तेनालीराम को कहें कि शर्त के अनुसार वे मेरी मातृभाषा बताए या मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करें। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम अब बताओगे कि अतिथि की मातृभाषा क्या है? जी हाँ महाराज, हमारे अतिथि की मातृभाषा कन्नड़ है। यह सुनना था कि विद्वान आपने आसन से उठकर आश्चर्य से तेनालीराम को देखने लगा। फिर उसने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, मेरी मातृभाषा कन्नड़ ही है। उसने यह भी कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार की प्रशंसा तेनालीराम के कारण ही सुनी थी। मुझे एक भी स्वर्ण मुद्राएं इन जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को भेंट करते हुए हार्दिक प्रसन्नता होगी। यह कहते हुए उसने तेनालीराम को एक भी स्वर्ण मुद्राएं सौंपने की तत्परता दिखाई। सभा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, किंतु तेनालीराम ने यह कहते हुए यह धन लेने से मना कर दिया कि विद्वान उनका अतिथि है
अतिथि का सम्मान करना हमारी परंपरा है। अतिथि से कुछ प्राप्त करने की लालसा हमें नहीं होती। सभा कक्ष में बैठे सभी व्यक्ति तेनालीराम के इस इनकार से हतप्रभ रह गए। वह विद्वान तेनालीराम से इतना प्रभावित हुआ कि अपने ज्ञाता होने के अहंकार से मुक्त होकर तेनालीराम के चरण छू लिए तथा कहने लगा, तेनालीराम, आप जैसे व्यक्ति से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं जीवन पर्यंत आपकी प्रतिभा और अतिथि सम्मान की भावना को नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर विद्वान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से बाहर आ गया। उसके जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से यह जानना चाहा कि उसने कैसे जाना कि उस विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ ही है। तेनालीराम ने हंसते हुए महाराज को रात की घटना सुना दी तथा कहा, महाराज, आदमी चाहे जितनी भी भाषाओं का ज्ञाता हो, वह अचानक मिली पीड़ा की उत्प्रेरणा से अपनी मातृभाषा में ही चीखेगा। मैंने इसी सूत्र के सहारे यह जान लिया कि विद्वान की मातृभाषा कन्नड़ है।